सभी छात्रों को नमस्कार। आप सबका आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी जिनमें पद्य 20 जिनका नाम है धरती की शान, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी छात्र, सबसे पहले यह धरती की शान यानी कि शान का अर्थ होता है गौरव। हम जिस धरती पर रहते हैं वो भारत देश की धरती का गौरव क्या है, उसके बारे में आज हम इस पद्य में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस धरती की शान जो कविता है, उसके जो कवि है जिनका नाम है पंडित भरत व्यास। तो सबसे पहले उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार हैं। यानी हिंदी साहित्य जगत में जितने भी गीतकार हो गए उनमें से एक जाने माने गीतकार रहे हैं। उनका जन्मस्थान राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। यानी कि राजस्थान की चूरू नामक गांव है, उसके एक मोहल्ले में हुआ है। उन्होंने कई गीत काव्यों की रचना की है। उनमें से उनकी गीत रचनाओं हिंदी फिल्मों में ली गई। यानी कि उन्होंने जो गीत लिखे हैं, यह गीत रचनाएं कई हिंदी फिल्मों में भी हमें देखने को मिलती है और उसमें भी उनको लिया गया है। उनकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्तापित हुए हैं। यानी कि उन्होंने जो जो रचना की है उनमें मानव मूल्यों का समावेश होता है। प्रस्तुत गीत सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। यानी कि यह जो धरती की शान जो गीत है, वो गीत 1998 में हिंदी फिल्म जिनका नाम है गाँव की गोरी से यह लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। यानी कि इस गीत में मनुष्य का महत्व बताते हुए यहाँ मनुष्य को इस संसार का बुद्धिमान व्यक्ति बताया गया है। यानी कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है, यानी कि हासिल की है। यानी कि मनुष्य में इतनी बुद्धि है, उतनी शक्ति है, यानी कि उन्होंने अपनी बुद्धि और परिश्रम के बल पर क्या किया है, यानी कि जल, थल और नभ सभी जगह अपनी उपलब्धियां हासिल की है। मनुष्य ने अपनी शक्ति प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुए हैं। कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यह बात सही है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें अपार शक्ति है। यानी कि उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। यानी कि इस काव्य में मनुष्य ही इस धरती की शान है, इस धरती का गौरव है। यही भाव यहाँ इस काव्य में बताया गया है। यानी कि यही हमारी महानता का प्रमाण है। यानी कि मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अपनी बुद्धि बल से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। जल, थल और नभ तीनों में उसने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उसका अभिनंदन किया है। तो अब हम इस कविता के सबसे पहले तो हम गान करेंगे। आप सभी को इस गान को सुनना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इस कविता का गान करता हूँ। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण
अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरिशा बाल, तेरी प्रकृति में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीस झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु शामतिमान, गुरु शामतिमान, पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। सभी छात्रों, आपको इस कविता को तैयार भी करना है क्योंकि आपकी परीक्षा में यह कविता आएगी। अब हम इस कविता के अर्थ के बारे में समझेंगे। सबसे पहला है, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। शान, शान का अर्थ होता है गौरव। तो यहाँ इस पंक्ति में कवि बताना चाहते हैं कि धरती की शान तू भारत की संतान, यानी कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। पहली पंक्ति का पावर, धरती की शान तू भारत की संतान, यानी कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी कवि कहना चाहते हैं कि तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। क्या कहते हैं? तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। मनुष्य तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, सचमुच तू महान है, बहुत महान है, शक्तिशाली है। दूसरा, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। अब हम इसके भावार्थ के बारे में, अर्थ के बारे में सुनें। पहला है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी कि हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। फिर से, हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। दूसरा, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू नदियों के प्रवाह के मोड़ने को शक्ति रखता है, यानी कि तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यानी कि यदि तू चाहे
तो इस मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे, यानी कि यदि तू धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, यानी कि हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, यानी कि तेरी आत्मा में तो स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। यह है उसका अर्थ। फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है, तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है, तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है और तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए तुझे डरने की या मरने का भय नहीं होना चाहिए। आगे, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी शाबाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। अब हम इसके शब्दार्थ है उनके बारे में समझेंगे। यहाँ नयनों में बात की है, यानी कि नयन यानी कि नेत्र, ज्वाल यानी कि अग्नि की लपेट, भूचाल, भूचाल का अर्थ होता है भूकंप, महाकाल यानी कि शिव भगवान, लाल, लाल का अर्थ होता है पुत्र, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, भाल यानी कि मस्तक, माथा या तो ललाट, भ्रुकुटी यानी कि भौं, दो आंखों के बीच की जगह। आगे, ताल, ताल का अर्थ होता है लय, निज को यानी कि खुद को, आह्वान यानी कि पुकार या तो बुलावा। अब हम इसके अर्थ के बारे में समझेंगे। पहला है, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, यानी कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, यानी कि तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। यानी कि कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान है, बन सकते हैं और तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है। हे मनुष्य, स्वयं महाकाल तेरे सीने में यानी कि हृदय में रहता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। क्या कहते हैं? हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है और तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, यानी कि तेरे भौहों में भगवान शिव के तांडव की नृत्य की लय है, यानी कि विनाश करने की शक्ति है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। क्या कहते हैं? हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई है, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। क्यों?
क्योंकि तेरी वाणी में युग का आह्वान, यानी कि तू चाहे तो तेरी वाणी से नए युग को बुला सकता, यानी कि तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। फिर से एक बार, कवि कहते हैं कि मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान है और तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है, और स्वयं महाकाल तेरे सीने में रहता है। हे मनुष्य, पृथ्वी का पुत्र है, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है, तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव के नृत्य की लय है, यानी कि विश्वास करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान, तुझ में अपार शक्तियाँ छिपी हुई है, उन्हें जानने का तू प्रयास कर। तू चाहे तो तेरी वाणी से नए युग को बुला सकता है, यानी कि तेरी वाणी ऐसी है जो एक नए युग को बुला सकती है। आगे, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु शामति मान पवन सातु गति, मान तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। यानी प्रलय का अर्थ होता है बाढ़, पशुता यानी कि दुष्टता, शीश मस्तक शीर, गुरु यानी कि बृहस्पति, मतिमान यानी कि बुद्धिशाली, गतिमान यानी रफ्तार वाला, और नभ यानी कि आकाश। अब इसके अर्थ के बारे में, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, यानी कि हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी, अग्नि सा भी, यानी कि धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। क्या? तू जो यदि चाहे, तू अपने तय कर ले तो तू इस काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश रुके। आज धरती पर जो पाप हो रहे हैं, यानी कि आज धरती पर पाप की जो बाढ़ आई हुई है, तो तू चाहे तो उसे रोक भी सकता है। तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही, पशुता का सिर झुके, यानी कि जो पशुता आज सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। तू जो अगर हिम्मत से कर, यानी कि हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता। गुरु शामति मान पवन साधु गति। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति और जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है, और पवन साधु गतिमान, यानी कि तू वक्त के समान गति रखने वाला है, यानी कि वक्त जैसे निकल जाता है ऐसी गति तेरी है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान, यानी कि इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो फिर से, हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है, इसी तरह तुझे में अग्नि के समान जला देने की भी शक्ति है। अरे मनुष्य, अगर तू ठान ले तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पापों की बाढ़ आई हुई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसे उच्च कोटि की बुद्धि है, और तू वक्त के समान गति करने वाला है, इसीलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तो सभी छात्र, यह हुए कविता के अर्थ के बारे में समझ। तो यहाँ इस कविता में मनुष्य में ईश्वर का निवास बताया है, यानी कि पर्वत और नदियाँ सब मनुष्य के वश में हैं,
और मनुष्य मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। वह धरती आकाश को एक कर सकता है। यानी कि पृथ्वी के लाल में अद्भुत शक्तियाँ है। यानी कि वो चाहे, मनुष्य पृथ्वी का लाल है, पुत्र है, और उसकी छाती में महाकाल बैठा हुआ है। साक्षात हिमालय जैसा ऊंचा उसका मस्तक है और उसकी वाणी में युग की पुकार है। उसकी भ्रुकुटी में शिव का तांडव है, निवास करता है। यानी मनुष्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उसमें धरती के समान धीरज रखने की भी शक्ति है, तो उसे अग्नि जैसा बल भी है। वह पापों को बढ़ने से रोक सकता है और पशुता को जीत सकता है। इसी तरह वह आकाश से ऊंचा उड़कर दिखा सकता है। इसी तरह इस धरती की शान कविता के माध्यम से पंडित भरद्वाज जी ने बताया है कि मनुष्य इस धरती की क्या है, शान है। तो सभी छात्र यहाँ इस काव्य का अर्थ यहाँ पूर्ण होता है। अब उनके जो शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं, हिमगिरी या तो हिमालय पर्वत, ज्वाल यानी कि अग्निशिखा, शान तो कि गौरव, ऐश्वर्य और वैभव, मुख उसका अर्थ होता है प्रवाह, भ्रुकुटी यानी कि भोग, काल का अर्थ है समय, वह संबंध सत्ता जिसके द्वारा भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीति होती है, मतिमान यानी कि बुद्धिमान अथवा तो विचारवान, प्रलय, प्रलय का अर्थ होता है नाश या तो विनाश, आह्वान यानी कि पुकार, भाल यानी कि मस्तक या तो कपाल, ललाट, ललाट का अर्थ होता है नील, अपना। अब सभी छात्र, अब हम आगे स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो उत्तर है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? तो एक विद्यार्थी उत्तर देता है कि एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं। तीसरा है, अन्य जीवों में मनुष्य महान कैसे है? तो उत्तर है, अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। चौथा प्रश्न है, धरती सा धीर किसे कहा गया है? उत्तर है, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? आप सभी को पता है, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरद्वाज जी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। उसमें पहला है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, कैसे? उत्तर है, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया गया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियाँ से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसीलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उत्तर है, धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि में मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी असक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंची आदर्श कायम किए हैं।
उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसीलिए कवि को मनुष्य धरती की शान मानता है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो सभी छात्र यह प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपने आप लिखना है। पांचवा है, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपने इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग को बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इसी प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। गुरुषा मतिमान पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो उत्तर है, मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसी प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा, धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। उसका उत्तर है, प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई हैं। वह अपने आप तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है। आगे निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी अर्थ लिखिए। पहला है भूचाल, भूचाल का अर्थ है भूकंप। दूसरा है हिमगिरी यानी कि हिमालय। तीसरा है वाणी, वाणी का अर्थ है वचन। आगे तूफान यानी कि कहर। अमृत, अमृत का अर्थ है शुदा। धीर, धीर का अर्थ है धैर्ययुक्त। हिम्मत यानी कि वीरता। नभ, नभ का अर्थ है आकाश। निज, निज का अर्थ है अपना। आगे प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है अमृत जिसका विरोधी है जहर। दूसरा अमर यानी कि धरती। तीसरा है अमर यानी कि मर्त्य। धीर यानी कि अधीर। वीर तो कायर। पाप यानी पुण्य। जीवन यानी मृत्यु। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को, तो उसका उत्तर क्या है? फोड़ दे, ब आएगा। आगे पृथ्वी की लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, उसमें भी बी आएगा। नेक्स्ट, खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान, यानी उसमें आएगा अ। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। चौथा है तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले, क काम। आगे है काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, यानी ये तो आपको आपकी किताब में बताया हुआ ही है कि काव्य पंक्तियाँ क्या है, ठीक है। आगे तो यहाँ हमारी जो कविता है 20 जिनका नाम है धरती की शान, तो यह यहाँ क्या होता है? पूर्ण होती है और उसका अर्थ भी यहाँ पूर्ण होता है। तो सभी छात्र आशा रखता हूँ कि आपको धरती की शान जो पद्य है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है? इस प्रस्तुत गीत को कंठस्थ करना है, ठीक है, और उनका गान भी करना है। साथ में इस जो वीडियो है इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है। तो सभी छात्र यहाँ हमारे पद्य 20 जिनका नाम है धरती की शान यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसके साथ आज का वीडियो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।